हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से दिव्या को काम देने के लिए ग्राउंड में आए हैं। तो घोड़ी अभी चलना शुरू किया था और पसीना जल्दी आ गया क्योंकि गर्मी का टाइम है। और अभी दिव्या ने अपनी चाल शुरू की और बिगाड़ भी बहुत ज़्यादा किया क्योंकि काफ़ी दिनों में चलाना पड़ता है, तो वो बिगाड़ तो हर जानवर करता है। तो ऐसे करके ये भी बिगाड़ कर रही थी और इतना लंबा टाइम होने के बाद जानवर बिगाड़ करता है, तो इसलिए रेगुलरली काम लगता रहे अगर 2-5 दिन में तो ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ सिखाने की कि रेवाल चाल कैसे चलाते हैं, इसका क्या टॉपिक रहेगा, क्या लॉजिक रहेगा चलाने का, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और घोड़ों से संबंधित सारी जितनी भी जानकारी है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इस चैनल पे। तो दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, घोड़ी ने अपना चलना शुरू किया है, चाल निकालना शुरू किया, पैर निकालना शुरू किया है, तो बहुत अच्छी चलने लगी है। लेकिन जब जानवर खड़ा रहता है तो वो अपनी लय भूल जाता है और उस लय में आने के लिए उसे वक्त लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और राइडर की भी मेहनत होती है, इसमें जानवर की भी मेहनत होती है। दोनों का जब तालमेल होता है तो इस चाल का जनरेशन होता है। आप ये समझिए, दोनों के तालमेल के बिना ये चाल संभव नहीं है, जिसमें जानवर का भी पूरा साथ होता है और राइडर का भी पूरा साथ होता है, तब जा कर के चाल पैदा होती है। इस चाल को पैदा करने के लिए जानवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सवार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है घोड़ों के लिए कि इसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पैरों में भी जोर पड़ता है। ये चाल घोड़ों के लिए नेचुरल नहीं है, पर फिर भी ये शौक होता है और ये चाल मारवाड़ी घोड़ों में थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो इसलिए इस चाल में गाँवों के हिसाब से, गाँव के कंपटीशन के हिसाब से ये चाल रखनी पड़ती है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घोड़ा कई बार इस चाल में बिगाड़ करता है तो उसको हल्का फुल्का मार करके समझाया जाता है जब वो गलती करता है। लेकिन जब वो समझ जाता है तो उसके बाद लगातार चलने की कोशिश करता है। जैसे हमारी ये 2 घोड़ियाँ काफ़ी टाइम से खड़ी रहती है, फिर हम लंबे टाइम में इनको चलाते हैं तो थोड़ा बिगाड़ करती है, उसके बाद ये चाल में आती है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि घोड़ियाँ चाल में आए। अभी घोड़ियाँ ने चलना शुरू किया और अपनी लय धीरे धीरे बना रही है घोड़ियाँ, क्योंकि इस चाल में ऐसा ही होता है कि जानवर धीरे धीरे अपनी लय में आता है, धीरे धीरे अपनी चाल में आता है। और जब चाल में आ जाता है पूरी तरह तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको आप पकड़ के बैठ जाओ, जानवर अपने आप अपना काम करता है, क्योंकि वो फिर समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ से ये दोनों घोड़ियाँ साथ चलाने का मतलब भी यही होता है कि भाई घोड़ा एक दूसरे के साथ कैसे चलेगा, उसे आगे कैसे क्रॉस करेगा, उससे पीछे रहेगा तो क्या करना है, इन चीज़ों के लिए ध्यान देना ज़रूरी होता है। और ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मेरे दोस्त है दीपेंद्र, जो कि मुश्किल होता है पहली बार बैठ के घोड़ा चलाना। धन्यवाद।